नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में, जहां पर एक दिवसीय आमरण अनशन पर समाज सेवी अरुण कुमार और उनकी सहयोगी कुलदीप कौर बैठी हुए हैं। ये लोग 48 मांगों को लेकर अपनी बैठे हुए हैं और क्या वजह हैं और किस लिए आमरण अनशन लगातार इनका हर साल चलता है। इन्होंने ऑलरेडी पहले भेज चुके हैं कि हम 4 आमरण अनशन करेंगे। उस क्रम में पहला ये आमरण अनशन है। जानते हैं आमरण अनशन का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे मकसद क्या है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। अरुण जी, आप लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, आज जो आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है हमारा कि संपूर्ण भारतवर्ष में हर वर्ग को संवैधानिक अधिकार मिले, न्याय मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और सभी मूलभूत सुविधाएं मिले जो लोगों का अधिकार है। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी की जो समस्या है, वो बेरोजगारी की समस्या जो है हर युवा वर्ग हर घर में परेशान है। एक बाप कमाने वाला तो उसके पीछे 10 खाने वाले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि हम लोगों के मांगों के अनुसार सन 2013 की आख्या जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत की जो है राशन का, जिसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी पे जो है 7 किलो 5 किलो दिया जाता है, बढ़ोतरी पे 7 किलो जो है प्रति व्यक्ति के लिए मांगा गया है। और उसमें रसद भी हम लोगों ने क्या मांगा है, रसद के अनुसार हम लोगों ने सभी कुछ पौष्टिक आहार मांगा है, ना कि केवल गेहूं चावल। जबकि सूत्रों के अनुसार मुझे इस बात की जानकारी है, एफसीआई गोदाम में जो है कोई भी 50 किलो की बोरी नहीं होती है। कुछ समय में लॉकडाउन पीरियड में जो है हम लोगों की मांग पर जो है नमक बांटा गया और जो है अरहर की दाल की जगह चना बांटा गया। तो माननीय प्रधानमंत्री से पहला तो ये सवाल खड़ा होता है कि वो चना कहाँ गया, वो नमक कहाँ गया, वो रिफाइंड कहाँ गया। जो इस तरह की आपकी मांगे हैं, सामाजिक सेवा के लिए आप लगातार तत्पर रहते हैं। आजमगढ़ में बहुत सारी सुविधाएं आई हुई हैं, पीजीआई आया लेकिन नाम का रह गया पीजीआई। तो कैसा है पीजीआई की स्थिति, क्या है? पीजीआई की स्थिति कहना नहीं चाहिए। पीजीआई की स्थिति जो है डॉक्टरों के लिए नहीं है, अब जीते जी व्यक्ति का वो कब्रिस्तान हो गया है, शमशान घाट हो गया है। वो कारण क्यों है कि माननीय हमारे योगी जी जब सन 2020 में जो है कोरोना पीरियड में जब जो है एम्स के गोरखपुर के एम्स में जो है ऑक्सीजन का जो है काम जो की वजह से बच्चे जो है मृत्यु को गति को प्राप्त हो गए थे काफ़ी संख्या में, जबकि वहीं से आदित्य योगीनाथ जी जो है आए और यहाँ के आजमगढ़ के जो है नैरो सर्जनों को, जो केरला की कुछ बहन बेटियां थी केरला से आई थी, 5 लोग थे यहाँ पर जो है नैरो सर्जन, जिनकी वजह से पीजीआई हॉस्पिटल चलता था। आज वो लावारिस स्थिति में है और सदर हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। और वहाँ अगर कोई जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आयुष्मान कार्ड भी काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट है या नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है पीजीआई केवल नाम का रहेगा, बड़े डॉक्टर वहाँ पे नहीं अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर अगर जाना है किसी को, अगर मरना है तो वो मरघट बन गया है। जो एक दूसरी मांग आपकी है, अगर पूर्वांचल को राज्य बनाया जाता है तो आजमगढ़ को राजधानी बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल, इस पर महामहिम राष्ट्रपति जी का आख्या है। जिला प्रशासन के जो है आजमगढ़ के जितने भी जो है माननीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, मंडलायुक्त हैं, हर विभाग की बात कर रहे हैं हम। कोई ऐसा विभाग नहीं है, ग्राम पंचायत से लेकर हर विभाग की बात कर रहे हैं। 34 अधिकारी जो है उसमें पुलिस विभाग भी है, हमारे डीएम साहब हैं, डीआईजी साहब हैं। सभी लोगों को जो है मिलकर मेरे साथ ये काम करना है, इसका स्वीकृति जो है महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया है। अब मेरा जो है निवेदन यही है कि आजमगढ़ जो जितना पिछड़ा जिला है और बदनाम जिला था, उसी मांग के अनुसार हम लोगों के आजमगढ़ बहुत बेहतर जो है लोगों की जीविका चलाएगा। और आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एयरपोर्ट के साथ साथ जो है छावनी का मांग किया गया है, रेलवे स्टेशन का जो है विस्तारीकरण होते हुए मेट्रो की मांग किया गया है, नवे रेलवे लाइन को मांग किया गया है आजमगढ़ से बनारस के लिए, जो ना अभी तक जो है ना तो नीलम सोनकर कर पाई और ना ही जो है संगीता आजाद कर पाई, ना ही जो है रमाकांत जी कर पाए और वर्तमान के जो सांसद का नहीं कर पाए। तो यह भी मांग हमारी जो स्वीकृत है। मेरा यह है पूरे भारतवर्ष में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का जो है जाल बिछाया जाए, आजमगढ़ से बनारस के लिए, आजमगढ़ से गोरखपुर के लिए और आजमगढ़ से जो है
लखनऊ अयोध्या होते हुए, रामनगरी होते हुए अयोध्या लखनऊ के लिए इन सब जगह जो है रेलवे लाइन बिछाया भी जाए, तत्काल से तत्काल मेट्रो भी चलाया जाए, ताकि आजमगढ़ को रोजगार भी मिले, हाई कोर्ट का भी विस्तार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एयरपोर्ट का विस्तार करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी आके उद्घाटन करें, द्रौपदी मुर्मू जी तत्काल से तत्काल। और जो विश्वविद्यालय जो की मांग किया था, विश्वविद्यालय जो आया है अभी तक उस पर जो विश्वविद्यालय का जो कार्य नहीं हुआ है, जो हम लोग सन 2012 से मांगते आ रहे हैं, उस पर कार्य नहीं हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आए, केंद्रीय विश्वविद्यालय वो आए महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए राज्य विश्वविद्यालय अगर आ गया, उसमें जो है किसी प्रकार से पढ़ाई, लेकिन नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है, नाम का, सिर्फ नाम का कहावत है कि दिया गया हीरा और ऊंट के मुंह में जीरा, यह कहानी है। क्योंकि कहने का मतलब इसी प्रकार से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जीतते आए हैं और माननीय योगी जी जीतते आए हैं। कहने को कहीं एक जगह होता है और बताया जाता है 100 जगह। तो जैसे अभी आप निजामाबाद क्षेत्र से आते हैं, आपके निजामाबाद क्षेत्र जाने के लिए एक रोड है, काफी ज्यादा बदतर हालात में है। बिल्कुल, लगातार आप लोगों के द्वारा बिल्कुल किया जाए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? भदली मार्ग के लिए जो है भदली पुल से लेके आरटीओ ऑफिस से लेकर डीएम साहब खुद वहीं रहते हैं और उनका आवास है, एसपी साहब का आवास है, सभी अधिकारी गण जो है हरबंसपुर जो है बिल्कुल जो है यहाँ रह रहे हैं बगल में आरटीओ के यहाँ, और वहां से लेकर जो भदली पुल तक बनाया गया है। उसके बाद भदली पुल से लेकर जो है रानीपुर होते हुए, शेरपुर तिराहा होते हुए, दत्तातर जाते हुए, ये मिर्जापुर जाते हुए, माहौल बेलवई से अशुद्ध और जो है बेलवई तक जाता है, जिसकी जो है 90 करोड़ 14 लाख की स्वीकृति हुई है। उसका पेपर मेरे पास मौजूद है। यहाँ के अभियंता अधिकारी ब्रजेश यादव है। अब की बार मैंने जो है लिख के दिया, 27 जो है जनवरी को आमरण अनशन मेरा फिर होगा परिवार सहित, और जो है बैठा जाएगा, और इसमें जो है 90 करोड़ जो है 14 लाख का बजट है। अब मेरे साथ जो है प्रशासन शासन के साथ साथ विभाग, उत्तर प्रदेश विभाग भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, डीएम साहब को, सभी विभाग को पता है। और सभी विभाग को पता होने के बाद भी इस रोड पर जो है चिप्पा चिप्पी लगाया गया, उसका ऑर्डर दिया गया, मेरे को चिप्पा चिप्पी का ऑर्डर दिया गया, और उस पर जो है डीएम साहब के पास में आया। ये देखिए इसमें लिखा गया पक्का जो है हॉल्स भर दिया जाएगा, पैच का काम कर दिया जाएगा। मैं कितना झेलूंगा, जितना पैच उस पर भर दिया गया उतना मुझे घाव दे दिया गया उस रोड के लिए, उतना ही मैं घायल हो गया, उतना ही मैं घुआ हो गया हूँ, मेरा परिवार भी पीड़ित हुआ। अब मेरा फिर से जो है 27 जनवरी को होगा, और 27 जनवरी को नहीं काम करेंगे, उसके बाद 5 अप्रैल को होगा, 5 अप्रैल को नहीं करेंगे, उसके बाद मेरा जो है 18 जो है या 17 अगस्त को फिर होगा। अन्यथा 18 अगस्त और 17 अगस्त को नहीं होगा तो मैं आत्मदहन करूंगा उस जगह। जिस तरह आप इस तरह करते हैं, पूरा आप लोग अनशन कर रहे हैं, क्या कोई अधिकारी, आज आप आमरण अनशन पे हैं, कोई अधिकारी आपके टच में आया मांगों को लेकर? कोई नहीं। मैं आज मैं खुद जिला अधिकारी महोदय की परीक्षा ले रहा हूँ, खुद ले रहा हूँ, जबकि इसी के बदौलत मेरे संविधान के बदौलत उनको तनख्वाह पर, उन पर जो है उनको जो है जनता का नौकर होना चाहिए, जनता का सेवक होना चाहिए, इसी के बदौलत है। वो इसके लिए नहीं आ रहे हैं तो ये अहंकार है, इसके लिए नहीं आ रहे हैं संविधान के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूँ। अभी 5 बजे तक का मेरा समय है, यदि नहीं आते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, अगर 5 बजे तक ये नहीं पहुँचते हैं, सूचना के बाद भी जो कई बार सूचना देने के बाद नहीं आते हैं, तो ये 26 जनवरी से पहले प्रशासन शासन, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और माननीय राष्ट्रपति जी, इसको तत्काल जो है डीएम को यहाँ से हटा दिया जाए। अभी यहाँ पे समाज सेवी अरुण कुमार जी को सुन पा रहे थे। इनका कहना है कि हम आमरण अनशन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, जो हमारी आम समस्याएं हैं उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है। और यह हमारा एक दिन का आमरण अनशन, अगर इस तरह के आमरण अनशन को नहीं सुना जाता है तो कहीं न कहीं हम नेक्स्ट आमरण अनशन करेंगे। और इस तरह से इनका 4 दिवसीय अलग अलग दिनों में आमरण अनशन है, जिससे लेकर यह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो आम समस्याएं हैं, आम जनमानस की समस्याएं हैं, उसको सुना जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। इसके लगातार यह प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज़।